इंसान के पास कितना सा भी कितना ज़्यादा धन प्रॉपर्टी हो तो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। अगर आप लोगों की फैमिली आपके साथ नहीं है तो जैसे बाबू भैया का हाल हो रखा है वैसा ही उन लोगों का हाल होता है। उत्तराखंड के लोग रहे होंगे पर लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे कहा कि ये छपरी यूट्यूबर है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए पर लेकिन माँ कभी बेटे से अलग नहीं हो सकते, चाहे बेटे की कितनी से कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो। तो उसके माँ और भाई ने मिलकर उसके हाथ ही काट दिए दोनों कि जो भी मेरे मौत का कारण होगा तो अपने मम्मी पापा का नाम, अपने भाई का नाम और एक लड़की का नाम लिया है। बाकी मेहनत तो इतनी खतरनाक हो रही है हमारे खेतों पर कि क्या ही कहना, वही वाली कहानी हो रही है। एक तरफ से और औरत, दूसरी तरफ से सोना बाहर निकलेगा। पर लेकिन कहाँ जंगली जानवरों ने काफ़ी खतरनाक आतंक मचा दिया है खेतों पर। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवन्नी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गाँव जुराना से, वो भी सुबह के 8 बजे से। बाकी सूर्य देव ने भी अच्छे खासे दर्शन दे रखे हैं और एकदम तेज सी धूप पड़ रही है। ये भी एकदम सही जुगाड़ किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी ऋषिकेश से आई होगी और इनको मिल गई सवारियाँ, तो उन्होंने कहा कि सब्जी भी ले चलो छत के ऊपर और सवारियाँ अंदर। बाकी शिव भक्तों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है मेरे पास देने के लिए। 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। तो 2025 में तो नहीं जा पाया था, जबकि हम गए थे यमुनोत्री, गंगोत्री, बाकी अन्य जगह भी, पर लेकिन केदारनाथ नहीं गए। इस बार देखते हैं, इस बार देखना क्या है, बुलावा होगा बाबा का तो चले जाएंगे और नहीं होगा तो फिर कैसे जा पाएंगे। बाकी मौसम इतना खतरनाक हो रहा है कि दिन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और शाम के टाइम पर जैकेट की ज़रूरत पड़ रही है। और लोग मेरे वीडियो पर बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, चाहे मैं कुछ भी दिखा लूँ। ऐसा नहीं होता है, बहुत से कम लोग होंगे जो कमेंट करते हैं। और जैसे माँ चंद्रवनी पार्क में मिलते हैं, लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तो इतना भी काफ़ी है। वो तो लोगों की मर्ज़ी है, यानी कि आप सभी की मर्ज़ी है। आप लोग कमेंट करो या ना करो, पहचान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है वैसे, क्योंकि आप मुझे पहचान रहे हो। तूफान भी बड़ा ख़तरनाक चल रहा है हमारे यहाँ और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आलू की डंडियाँ बटी होंगी। ये देख सकते हैं यहाँ मुझे लग रहा है कि फिर से बारहसिंगा आया और बारहसिंगा ने पूरे डंडियाँ बराबर कर रखी है। बाकी इस तरफ से देखो तो पूरे एकदम से खेतों पर चकाबंदी कर ली है मेरी माँ ताई औरों ने। बाकी जिस हिसाब से लोगों की आस थी कि जैसे आर ओ लगाए उसके बाद बारिश होगी, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी दादी मुझे देखकर एकदम से मुस्कुरा रही है। ये देखो, अगर बारिश हो जाती तो फिर हमारे गांव के आलू काफ़ी ख़तरनाक जम सकते थे, पर लेकिन अभी भी नहीं लग रहा है कि आलू होंगे हमारे गांव में। बाकी जो झिंगड़े दिखाए थे आप लोगों को जब बांज के सौंले लेकर आया था मैं, यानी कि बांज काट कर उस दिन, तो ये लगा लिए हैं मेरी माँ और ने खेत पर, क्योंकि फ्रंट खेत हमारा है ये वाला। बाकी जिनका ये वाला खेत है तो उन्होंने इस खेत पर पूरे गेहूँ लगा रखे थे, तो उन्होंने आधा खेत पर आलू लगा रखे और आधा खेत इस तरह से छोड़ लिया है। तो ये वाला खेत देख सकते हैं, रात के टाइम पर यहाँ पर बारहसिंगा आता है, गेहूँ को चर के चले जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उन्होंने इतने गेहूँ निकाल लिए थे तो इन गेहूँ को भी निकाल देते। और जिनका ये वाला खेत है तो उन्होंने यहाँ पर एकदम से पैक कर लिया है। ये देखो, उन्होंने कहा कि जब तुम कर सकते हो पैक इस तरह से तो हम भी क्यों ना करें। तो उन्होंने यहाँ पर तारबाड़ी कर लिया है। चलिए, यहाँ से इस तरह से पैक हो गया है। बाकी यहाँ पर खम्भ लगा दिए हैं और तार, ठीक है, अपने मुंह पे लगा, सबसे पहले लगा दे जरा, स्प्रे लाऊंगा वही वाला, मुंह पे लगा, चल लगा। सुबह से लगे हुए हैं कम से कम 10 बजे से, इसी तरह से बारहसिंगा का बंदोबस्त करने पर। तो फिलहाल जितनी सुरक्षा करनी थी हमने, और काफ़ी टाइम लगा, सुबह से आप लोगों को ताई माँ और लगा रखी थी, और हमें कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए हैं साहिल और मुझे, तो हमने इनको कस लिया है। बाकी अब आने वाले को आने होगा तो आ ही जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। वैसे हमने अपने तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली है
ताकि यहाँ बारहसिंगा ना घुसे। वैसे बारहसिंगा को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर लेकिन यहाँ जो आलू लगा रखे हैं तो उन आलूओं को अपने पैर से निकाल रहे हो, तो इसलिए व्यवस्था बना ली हमने। और गाइस आप लोगों को उस दिन वो गडोला दिखाया था बांझ का, तो यही है। बाकी जो भी उस दिन मैंने मेहनत की थी इस चिंगड़ों को लेकर आया था मैं काफ़ी नीचे से, तो निकाल दे गए हैं। तो यहाँ अब लगेंगे फिर से तार। बाकी मेहनत तो इतनी खतरनाक हो रही है हमारे खेतों पर कि क्या ही कहना, वही वाली कहानी हो रही है। एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना बाहर निकलेगा, पर लेकिन कहाँ जंगली जानवरों ने काफ़ी खतरनाक आतंक मचा दिया है खेतों पर। ये हमारा तप्पड़ वाला खेत है, यहाँ भी उसके पैरों के निशान पड़े हुए हैं। अब इंसान करे तो करे क्या, मेहनत काफ़ी ज़्यादा, हासिल भाई 0। अभी तो ऊपर वाले का इंद्रदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो अगर आलू चाहिए खेत पर तो फिर बारिश की ज़रूरत है काफ़ी खेतों के लिए। छोटे होली के एक दिन पहले से लगने लग गया था कि लंबे दिन हो गए हैं और गर्मी भी शुरू हो गई है, क्योंकि लोग कहते हैं कि होली जैसे आती है वैसे ही फिर गर्मी का माहौल काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो लंबे दिन हो चुके हैं, 4:30 अभी टाइम हो रहा है और अभी भी आधे गांव में धूप है। हाँ, तो जैसे आप लोगों को बताया था मैंने कि लाइक कमेंट करे या ना करे वो तो लोगों की मर्जी है, पर लेकिन ये बिल्कुल ना करे। जो अगर सब्सक्राइब नहीं करने हैं तो ना ही करे, पर लेकिन 2 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और तब तक 4 सब्सक्राइबर घट रहे हैं। ये देखो पहुंच गए ये स्वागत के लिए। डिस्पोजर का गिलास उठा रखा है बंदर के बच्चे का। आओ बेटा, तुम्हारी कमी थी। 1-2 अभी दिखाए, बाकी लाइन उनकी ये रोड पर लगी हुई है। अक्सर आप सभी को दिखाता था मैं जब चराहे आते थे हमारे साइड, तो उनके बाद इस तरह की बकरियां रहा करती थी और भेड़े भी। और जो कि देख सकते हैं तो इधर ही लोकल में किसी ने बकरी पालन का कार्य कर रखा है और उनके पास यही वाली हिमाचली बकरियां हैं। ये देखो, हिमाचली भी है और लोकल भी है, मिक्स। तो मुझे लग रहा है ये जो चिन्ह है इनके हाथ पर तो आज ही भी आई है। आज ही भैंस हो? अच्छा, ये देखो। और ये जो गाड़ी है तो मतलब बकरी के ग्राहक हैं ये, तो पहुंच चुके हैं। और जो हिमाचली वाली बकरियां हैं ना, उनका रेट काफ़ी ज़्यादा है जो हमारे यहाँ की साइड की बकरियां होती हैं उनसे। इस साल भी आ रखे थे वो चराहे जंगल में, पर लेकिन इस बार टाइम नहीं लगा तो उनके पास नहीं जा पाए। नहीं तो 2021 से उनसे मुलाकात हो जाती थी प्रत्येक साल। और आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कल 5 तारीख थी और कल अनुराग डोभाल, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है UK07 राइडर्स, जो कि आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और कई लोगों को सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लोग जुड़े होंगे उस भाई के साथ। तो उनके कई मिलियनों सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर के होते होते कल वो कम से कम 2 घंटा 15 मिनट के लगभग बिलक बिलक कर रोए और उन्होंने अपने अंदर की पूरी बातें बताई। और उनके वीडियो के माध्यम से जो मैंने देखा ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। उस भाई को देखते थे आप लोग, कितनी महंगी महंगी सुपर बाइकें, सुपर गाड़ियाँ, मतलब करोड़ों की गाड़ियाँ घर पर ही रहती थी। और जब उस भाई ने उस लाइव वीडियो में बताया कि मैंने सारी गाड़ी बाइकें बेच दी है, क्यों बेची? क्योंकि अनुराग डोभाल जो भाई है तो उसके घर वालों ने उसको त्याग दिया है, उस भाई का ये कहना है। उसकी जो घरवाली है उसने भी फिलहाल उसे छोड़ दिया है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा शुरुआती के ब्लॉग उस भाई ने अपने परिवार से बनाए और लास्ट तक भी पिछले साल तक अपने परिवार से बनाए। आखिर परिवार में ऐसे क्या फूट पड़ गई कि अनुराग डोभाल को अपने लाइव में रोना पड़ा और अपने दिल के जो बयान थे वो सभी अपने कई मिलियनों सब्सक्राइबर तक पहुंचाए। कम से कम ज़्यादा नहीं, पर लेकिन 3-4 सालों से उस भाई को भी मैं देखता आया हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है, बिग बॉस में भी जा रखा है। पर लेकिन वही होता है ना, एक बार वो भाई बिग बॉस में जा रखा था तो वहाँ लोगों ने कहा कि अरे ये तो ऐसा, ये छपरी है, ये वो है। कई लोगों ने कहा, सोशल मीडिया में हमने सुना
कि ऐसा है वैसा है, वहाँ से हार कर आ गए ये सो। जैसे आप लोगों को बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि गांव के लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वैसे ही उत्तराखंड वालों ने भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने सपोर्ट किया होगा और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा है वैसा है, ये हार कर वहाँ से आ गया। और जबकि उस भाई ने अपने लाइव वीडियो में बता रखा है कि जो भी मेरे मौत का कारण होगा तो अपने मम्मी पापा का नाम, अपने भाई का नाम और एक लड़की का नाम लिया है, यही मेरे मौत का जिम्मेवार होंगे। तो ऐसा पता नहीं क्या हुआ परिवार में, अब वो ही जाने, परिवार के सदस्य जाने या फिर बाबू भैया ही जाने कि क्या उनके साथ हुआ, पर लेकिन जो भी हुआ वो गलत ही हुआ। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था उस भाई को सोशल मीडिया से लगातार। मुझे लग रहा है कि जो उत्तराखंड के यूट्यूबर हैं तो उनमें से टॉप यूट्यूबरों में से एक था अनुराग डोभाल। पर लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है, चाहे मेरा हो या फिर आप लोगों का किसी का भी हो। तो पता नहीं अब क्या मजबूरी आ गई उस भाई की, किसकी गलती है, क्या गलती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भगवान ही जान सकता है और उनके घर के परिवार के सदस्य और वो वही भाई जान सकते हैं। सबके मुंह से ये सुना है सारी दुनिया एक तरफ हो जाए पर लेकिन माँ कभी बेटे से अलग नहीं हो सकते, चाहे बेटे की कितनी से कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो। पर लेकिन लगातार कुछ सालों से ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, चलो ये मैटर कुछ अलग है। एक देखा होगा अंग्रेज भाई था इधर टिहरी गढ़वाल का, तो उसके माँ और भाई ने मिलकर उसके हाथ ही काट दिए दोनों। अभी लगा लो तो भाई और भाभी तो चलो ये होता है कि एक न एक दिन भाइयों में भी टूट पड़ जाती है, पर लेकिन जो माँ है तो माँ ही है, तो माँ कैसे साथ दे गई अपने बड़े बेटे का, ये बेटे काट अब मेरे छोटे वाले लड़के के हाथ। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुराग भाई के जो सपोर्टर रहे होंगे ना, असम, उड़ीसा, मेघालय साइड के, उत्तराखंड के लोग रहे होंगे, पर लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे कहा कि ये छपरी यूट्यूबर है। इंसान के पास कितना ज़्यादा धन प्रॉपर्टी हो तो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। अगर आप लोगों के साथ आपकी फैमिली नहीं है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ अलग है। और अगर फैमिली साथ नहीं है तो जैसे बाबू भैया का हाल हो रखा है वैसा ही उन लोगों का हाल होता है। बाकी इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।